इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आपने हमें कैंपस के मुद्दों को लगातार उठाते हुए देखा होगा। आपने हमें लगातार इस कैंपस में संघर्ष करते हुए देखा होगा। आपने इस कैंपस में हमें लगातार छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा। मित्रों, कभी हमने सीसीटीवी की बात उठाई, कभी हमने बीएफए बीसीए में सीट्स की बात उठाई, कभी हमने बीएससी में सीट्स की बात उठाई, कभी हमने बात उठाई कि इस कैंपस में जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कभी हमने बात उठाई कि इस कैंपस में शौचालय ठीक होनी चाहिए, कभी हमने बात उठाई कि इस कैंपस की कक्षाएं ठीक होनी चाहिए। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि एक मुद्दे को हम छात्र समुदाय ने गौर नहीं किया, हम छात्र नेताओं ने गौर नहीं किया। वह मुद्दा है जहां पर मैं आज खड़ा हूं, हमारा पुस्तकालय। हमारे पुस्तकालय में साथियों एडमिशन, सबसे पहली बात तो एडमिशन हमारे कैंपस के पूरे हो चुके हैं। कुछ दिनों में हमें हमारे एडमिट कार्ड, बोले तो लाइब्रेरी कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे ही हमें हमारे आई कार्ड मिलेंगे, हमारे लाइब्रेरी कार्ड बनाने शुरू होंगे और फिर हमें पुस्तकें वितरित की जाएंगी। लेकिन किसी भी छात्र नेता का या किसी भी प्रशासन में किसी भी व्यक्ति का इस ओर ध्यान नहीं गया कि क्या विद्यार्थियों को उचित पुस्तकें उपलब्ध हो पाती हैं। अगर मैं 8 साल से इस कैंपस में हूं और लगातार जब ये किताबें बंटनी शुरू होंगी तो विद्यार्थी समुदाय द्वारा एक प्रश्न हमसे किया जाएगा कि भैया हमें किताबें नहीं मिली, या हमें किताबें मिली तो उसमें कोर्स नहीं है। आज भी बाबा आदम के जमाने की किताबें हम लोगों को दी जाती हैं। आज भी हमारी ऐसी किताबें हमें दी जाती हैं कि जिनमें कोर्स ही वहां पर पूरा नहीं होता। आज भी हमारी आधी किताबें ऐसी हैं कि जिनमें हिंदी की किताब है तो बीच में अंग्रेजी के पन्ने चिपके हुए हैं। आधी किताबें पॉलिटिकल साइंस की किताब में देखें तो उसमें सोवियत संघ का विघटन तक अभी तक नहीं हुआ। तो मैं एक बात प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय नया बन गया, हमारे कुलपति महोदय को बेस्ट कुलपति ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया कि हमारे कुलपति जी बेस्ट कुलपति हैं। हमारे प्रशासन से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने छात्र हितों का ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आज भी हम अपनी विद्यार्थी समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि प्रशासन द्वारा एक सोचनीय बात है। हमें अगर सबसे पहले ये बड़ी बड़ी क्लास बना देने से, रोड बना देने से, कक्षा बना देने से कहीं पर भी विश्वविद्यालय का भला नहीं होता। जब तक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को वहां पर अच्छी किताबें उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी, उनको ऐसी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी कि जिसमें उनका कोर्स हो, मुझे लगता है कि विद्यार्थी समुदाय, छात्र हितों की बात तब तक पूरी नहीं हो सकती। मैं प्रशासन से आज इस बात को, कुछ दिनों बाद हम प्रशासन के सामने इस बात को रखेंगे कि कुछ दिनों बाद जब पुस्तकें वितरित होंगी तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि विद्यार्थी समुदाय को, सबसे पहली बात तो कि पूरे विद्यार्थी समुदाय को सारी किताबें उपलब्ध हों। क्योंकि कुछ समय बाद हम देखेंगे कि विद्यार्थी समुदाय हमसे एक ही मांग करेगा, भैया हमें किताबें नहीं मिली। हम नए विश्वविद्यालय हमने बनाया, इतने वर्षों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज भी हमारी अगर कि हम किताबें विद्यार्थी समुदाय को उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुर्दशा विश्वविद्यालय की और कुछ नहीं हो सकती। साथियों, इससे एक सवाल और पैदा होता है। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1973 में आगरा विश्वविद्यालय से 2 विश्वविद्यालय टूटे। एक विश्वविद्यालय जो कि हमारा श्रीनगर गढ़वाल में है, हेमवती नंदन बहुगुणा, दूसरा कुमाऊं विश्वविद्यालय। आज अगर हम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थिति को देखें तो आज वह सेंट्रल विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद जहां धीरे धीरे हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय भी लगातार अच्छी स्थिति से आगे बढ़ रहा था, लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था, न जाने कि कुछ लोगों को ऐसी क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय को तोड़कर एक नया विश्वविद्यालय बना दिया, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय। मुझे दिक्कत नहीं है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय क्यों बना दिया, लेकिन बात यह है कि अगर आप शिक्षित विद्यार्थी हैं, आप शिक्षित छात्र समुदाय से आते हैं, तो आप लोगों को जरूर इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए कि आखिर इस विश्वविद्यालय को तोड़ने का क्या औचित्य रहा। आज भी हमारी अगर मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमारी लड़ाई है तो मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा गलत बात है और प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है। प्रशासन के लोग केवल कुछ नहीं करते, प्रशासन के लोग अपनी कुर्सी में बैठे हैं, अपने अपने आराम फरमा रहे हैं, उन्हें कोई किसी की नहीं पड़ी। वो तो हम लगातार इन वीडियो के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन से इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अपने जूते चप्पल यहां पर घिस रहे हैं, विद्यार्थी समुदाय की मांगों को लगातार प्रशासन के आगे उठा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ थोड़ा बहुत चौकन्ना हो पाया है। हम देख रहे हैं कि हम जिन बातों को वीडियो के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से बात करके जिन लोगों को उनके सामने ला रहे हैं, जिन बातों को, वह बातों में लगातार काम हो रहा है और हम विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे ले जाने की दशा में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा तो हम यहां रहेंगे नहीं और मुझे लगता है जिस तरीके से छात्र नेता वर्ग भी हमारा कमजोर होता जा रहा है, उनकी बात प्रशासन नहीं सुन रहा। बहुत सारे विद्यार्थी को मैं आज में देखता हूं कि हमारे प्रशासन के लोग छात्र नेताओं की बातें नहीं सुनते। ये बात मुझे बुरी लगती है। मैं तो 8 साल से इस विश्वविद्यालय में हूं, मैंने एक से एक दिग्गज छात्र नेताओं को यहां से देखा है, मैंने उन लोगों से सीखा है। वो लोग हमारे इस कैंपस की बुनियाद रहे हैं, उन लोगों से मैंने इतनी चीजें सीखी हैं तो मैं आज इतनी चीजें बोल पाता हूं। लेकिन कोविड के बाद से एक जो छात्र राजनीति का दौर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया,
तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि छात्र नेताओं की भी एक बुरी हालत इस विश्वविद्यालय में कर दी जाएगी। एक बात, मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, मैं लेकिन छात्र समुदाय को एक बात यहां से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपने में ताकतवर बनिए। मैं लगातार देखता हूं कि हमारी बातों का प्रशासन नहीं सुनता। प्रशासन बदतमीजी छात्र समुदाय से करता है, प्रशासन छात्र नेता वर्ग से बदतमीजी करता है, उनको अच्छे से मुंह नहीं लगाता। इस बातों को आपने सोचना चाहिए। हम लोग विद्यार्थी समुदाय की बातों को उठाते हैं, हम लोग कोई गलत बात के लिए प्रशासन के सामने नहीं जाते, हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी बात के लिए नहीं जाते, हम उनसे कोई पैसों की डिमांड नहीं करते, हम उनसे कोई अपनी व्यक्तिगत मांग नहीं रखते। लेकिन हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? इस विद्यार्थी वर्ग को, विद्यार्थी समुदाय को अपने हितों की आवाज उठानी पड़ेगी। हर समय हम इस कैंपस में नहीं रह सकते, आने वाले समय में हम कहीं बाहर चले जाएंगे तो आप लोगों की बातें कौन उठाएगा? मैं विद्यार्थी समुदाय से भी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो लोग भी हमें देखते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप में मजबूत बनिए। आप लोग अपनी मांगों को, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को खुद में उठाने की हिम्मत डालिए। आप छात्र नेता वर्ग पर निर्भर मत रहिए, आप हम पर निर्भर बिल्कुल मत रहिए, आप किसी पर भी निर्भर मत रहिए। आप इस देश का मुस्तकबिल लिखने वाले लोग हैं, आप इस देश का भविष्य हैं, आप इस देश की रीढ़ हैं। आप लोगों ने खुद से अपनी समस्याओं को उठाने की बात माननी चाहिए और इस बात पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। आज हमारी बात, जो हमने बात ये पुस्तकों की आप लोगों के सामने रखी है, इस बात को हम जल्द ही प्रशासन के सामने रखेंगे और प्रशासन से हम इस बात को कहेंगे कि आज भी अगर हमारी लड़ाई हमारी पुरानी पुस्तकों को लेकर है, हमें क्यों आखिर नई पुस्तकें नहीं दी जा रही? अगर हम विश्वविद्यालय बनने के बाद भी हमें किताबें उपलब्ध नहीं है तो इस विश्वविद्यालय को बनाने का औचित्य क्या है? इस विश्वविद्यालय में एक भी चीज ठीक नहीं है, एक भी मूलभूत आवश्यकता हमें पूर्ति नहीं की गई है। रोड हमारे ठीक सामने रोड मुझे नजर आती है, रोड तक टूटी हालत में है। बड़ी मुश्किल से जिन बातों की हमने लड़ाई लड़ी वो कुछ चीजें यहाँ पर ठीक हुई हैं। क्या ऐसे ही हम लोग लड़ते रहेंगे? लड़ते रहने से अगर हमारी बातें ऐसे बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक गलत बात है। प्रशासन को भी इस दिशा में थोड़ा बहुत चिंतित होना चाहिए। ये सबसे पहली बात हमारी किताबों को लेकर के थी। दूसरी बात जो मैं विद्यार्थी समुदाय से कहना चाहता हूं कि जो लोग हमसे लगातार स्कॉलरशिप के विषय में पूछ रहे थे, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि आपकी एनएसपी के अंतर्गत 3 स्कॉलरशिप आपकी अभी कैंपस में आ गई हैं। पहली जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसको कि जनरल वाले विद्यार्थी ईडब्ल्यू श्रेणी में भर सकते हैं और अन्य एससी, एसटी, ओबीसी और जितनी भी श्रेणियां आती हैं उन लोगों के विद्यार्थी भी भर सकते हैं। और इसको एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इसको केवल प्रथम सेमेस्टर वाले ही नहीं, अगले सेमेस्टर के विद्यार्थी भी भर सकते हैं। दूसरी जो हमारी स्कॉलरशिप है वह सेंटर सेक्टर की स्कॉलरशिप, जिसको केवल ध्यान दीजिएगा कि इसको केवल नए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी ही भर सकते हैं और वह भी वह विद्यार्थी जिनकी 12th में परसेंटेज 60% से ऊपर है, और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको याद होगा साथियों कि बीएससी में जिन विद्यार्थियों का प्रवेश होता है उन्हें पता होगा कि उत्तराखंड के टॉप 1% विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है जिसका नाम होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप। मैं खुद भी इंस्पायर स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट रहा हूं, तो उन विद्यार्थियों से भी मैं बताना चाहता हूं कि आपकी भी स्कॉलरशिप आ गई है। आप ऑनलाइन इस बात को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें कॉलेज से नहीं मिलती, तो आप इसको ऑनलाइन लगातार चेक कीजिएगा। मेरे ख्याल से आ चुकी है। और पुस्तकालय की बात जब हमने की तो मुझे इस बात से एक चीज और ध्यान आती है। एक हमारे बहुत ही नेक दिल कहें या युवाओं के प्रति सोचने वाले कहें, उनके लिए शब्दों की मुझे लगातार कमी दिखती है कि वह हमारे युवाओं के आदर्श भी हैं। हमारे रुद्रप्रयाग के पूर्व डीएम भी रहे हैं आदरणीय श्री मंगेश घिल्डियाल जी। इनका उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जहां ये पूर्व में रुद्रप्रयाग में डीएम रहे थे तो इनके द्वारा युवा समुदाय के लिए एक बहुत ही जबरदस्त, हम कहेंगे कि एक जबरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया था कि इन्होंने यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस जो भी समूह को, इन लोग आदरणीय मंगेश घिल्डियाल जी ने इन विद्यार्थियों के लिए, जो भी गरीब विद्यार्थी हैं, जो लोग कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम देखते हैं कि हम उत्तराखंड प्रांत के हैं और हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से इतना ज्यादा विकसित नहीं है। उनके द्वारा एक चीज शुरू की गई थी कि वे आईएएस महोदयों के द्वारा या फिर एसपी जो भी सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ये उन विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध कराते थे। और वो कोचिंग ऐसी कोचिंग यानी कि जिसमें निःशुल्क रूप से उन्हें शिक्षा दी जाती थी। वह हफ्ते के कितने 2-3 दिन मेरे ख्याल से उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाते थे। तो उनके द्वारा आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रशासन को इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम क्या अच्छा विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी अमीर घराने से आता हो। मुझे अच्छे से याद है कि गांव घराने से हमारे यहाँ लोग आते हैं जिनके घरों में माता पिता इतने ज्यादा संघर्षशील रहते हैं कि वो अधिक ज्यादा फीस उनकी नहीं भर पाते, लेकिन उन विद्यार्थियों के सपने बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। अगर हमारा प्रशासन इस दिशा में सोचे, जिला प्रशासन से बात करे, तो हमारे विद्यालय में भी, हमारे विश्वविद्यालय में भी इस तरह की चीजें शुरू की जा सकती हैं। तो साथियों, ये रही हमारी बात। और तीसरी एक और बात थी, सालों पहले हमने बात उठाई थी कि हमारे कैंपस में ऊपर जो पार्किंग व्यवस्था है, जब हम पार्किंग में अंदर को आते हैं तो विद्यार्थी समुदाय के लिए आने की जगह नहीं बचती वहां पर। कुछ टाइम पहले हमने इस बात को उठाया था और आज कल हमारी डीएसडब्ल्यू महोदय द्वारा हमें बात कही गई कि
डीएसडब्ल्यू महोदय ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आशीष हम एक बैठक यहाँ पर बुला रहे हैं, यानी वो बैठक कल होने वाली है कि आप भी अपने समुदाय के, छात्र समुदाय के, विभिन्न छात्र संगठनों के लोग भेजिएगा, जिसमें हम इस बात को भी रखेंगे कि पार्किंग से गाड़ियां हटनी चाहिए और भी अनेक मांगों को। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं कि कल प्रशासन द्वारा एक बैठक आयोजित की जाने वाली है, आप उसमें जा सकते हैं, आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। और उसके बाद हमारी पार्किंग की जो दिक्कत है, बहुत सारी छात्रा बहनों द्वारा भी हमें एक बात कही गई थी कि वहां पर गाड़ियां इतनी ज्यादा लग जाती हैं कि अंदर आने की जगह नहीं बचती, और दूसरी तरफ का जो माहौल है वहां रेलिंग न होने के कारण गिरने का भी भय बना रहता है। इस बात को प्रशासन से कुछ समय पूर्व हमने कहा भी था और प्रशासन ने खुद से इस विषय में संज्ञान लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और कुछ दिनों में पार्किंग की समस्या दूर होगी। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कल प्रशासन द्वारा जो बैठक आयोजित होने वाली है आप उसमें बता सकते हैं। और भी अगर आपको किसी तरह की समस्याएं हैं, साथियों जो बातें हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखते हैं, ये कोई मेरी पर्सनल बातें नहीं है, ये बातें कहीं ना कहीं मुझे छात्र समुदाय द्वारा बताई जाती हैं, किसी के द्वारा मैसेज के माध्यम से बताई जाती हैं, किसी के द्वारा व्यक्तिगत बताई जाती हैं, छात्र भाइयों द्वारा बताई जाती हैं, छात्रा बहनों द्वारा बताई जाती हैं, कर्मचारियों द्वारा बताई जाती हैं। तो तब हम उन बातों को सबके समक्ष रखते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इनमें काम करते हैं, और सबसे जो जबरदस्त बात है कि हम इसका रिजल्ट सबके सामने रखते हैं। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी सोच को बढ़ाइए, हमेशा अपनी बातों को खुद से सबसे पहले आगे रखने की सोचिए। छात्र नेता वर्ग के साथ ही हमेशा मत लगे रहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा आपके साथ उपलब्ध नहीं होंगे। अपनी बातों को खुद से रखने की सोचिए, बस यही इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। और ये सारी बातों को हम जल्दी ही प्रशासन के सामने रखेंगे। और भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।